फंडामेंटली वीक शेयर्स किन्हें कहते हैं, समझिए बात को। देखिए, कोई स्टॉक आता है, ठीक है, और वो अपना ऑल टाइम हाई लगाता है, ठीक है। ऑल टाइम हाई क्यों लगाया उसने? क्योंकि उसकी बैलेंस शीट में बहुत सारा रेवेन्यूज़ आया, बहुत सारा अच्छा बिजनेस हुआ, बहुत बेहतरीन कंपनी ने बिजनेस किया जिस साल कंपनी ने अपना हाई लगाया, ऑल टाइम हाई, ठीक है। उसके बाद कंपनी क्या है, करेक्शन दिखाती है। जैसे जैसे कंपनी के ख़राब नंबर्स आते हैं, करेक्शन दिखाने लग जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये अपने एक लेवल पकड़ लेती है जहाँ पे कंसोलिडेट करेगी या नीचे धीरे धीरे नीचे जा रहे, ठीक है। पर अपना ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ पा रहे। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास जो रेवेन्यू अच्छे नहीं बढ़ रहे हैं, कंपनी के नेट प्रॉफिट्स नहीं बढ़ रहे हैं, कंपनी का डेट बढ़ रहा है, ठीक है। जिस हिसाब से कंपनी के रेवेन्यूज़ घटेंगे, कंपनी का डेट बढ़ेगा, कंपनी का बिजनेस ख़राब होगा, उस हिसाब से वो नीचे जाता जाएगा, ठीक है। जहाँ तक कंपनी का बिजनेस ठीक था वहाँ तक वो ऊपर जा रहा था, और जब ख़राब हो गया तो वो नीचे आएगा, ठीक है। जब तक वो अपने पुराने लेवल्स पे, अगर पुराने लेवल्स पे आना है उसे, तो अपने जो पुराने रेवेन्यूज़ है, पुराने नेट प्रॉफिट्स है, उनसे ज़्यादा प्रॉफिट दिखाने पड़ेंगे, फिर जाके वो इस लेवल पे आएगा। फिर आगे के लेवल तब बनेंगे जब वो और अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा और अच्छे अपने बैलेंस शीट में रेवेन्यूज़ दिखाएगा, अपने सेल्स अच्छी करेगा, उसके बाद, ठीक है। अब बात करते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स कौन होते हैं, ठीक है। एक स्टॉक है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, मान लेते हैं हम, ऑल टाइम हाई बनाया, ठीक है, फिर करेक्शन दिखाई, फिर धीरे धीरे वापस वो अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ रहा है, ठीक है। ऑल टाइम हाई तोड़ने के बाद और ऊपर जा रहा है, फिर एक करेक्शन दिखा रहा है, फिर करेक्शन के बाद धीरे धीरे फिर उसको भी तोड़ रहा है, उससे भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। क्यों जा रहा है? क्योंकि उसकी बैलेंस शीट में दम है, उसके जो रेवेन्यूज़ है, मान लीजिए इस क्वार्टर में उसने 10 की कमाई की, ठीक है, ठीक है, 10 की कमाई की, और अगले क्वार्टर हम उम्मीद करें कि वो 11 की कमाई करे या 15 की कमाई करे, 12 की कमाई करे, ठीक है। जिस हिसाब से कंपनी का बिजनेस होता है तो उस हिसाब से हम उम्मीद रखते हैं, ठीक है। और जो फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं वो, उनमें क्या होता है, या तो वो 11 की कमाई सही में करेंगे, या तो वो 10 की कमाई करेंगे, जितने पिछले क्वार्टर में थी उतनी ही कमाई करेंगे, या उससे थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है। अब ये नहीं है कि आप मतलब 10 की सीधा 5 पे आ जाए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स की आपने यही चीज़ देखी होगी कि ये कभी भी अपने रेवेन्यूज़ बैलेंस शीट को ख़राब नहीं करते, ठीक है। तभी तो आप देखोगे धीरे धीरे, देखोगे आप धीरे धीरे ऊपर, ठीक है, हाई बनाया, फिर उसके बाद एक करेक्शन दिखाई, फिर उसके बाद उससे भी बड़ा हाई दिखाया, ठीक है। यहाँ पे माल उठाया, यहाँ पर भी उठाया, इधर भी उठाया, इधर हमें स्प्लिट मिला, इधर बोनस मिला, इधर ये मिला, बहुत सारी चीज़ें मिलती रहती है। तो जा ऊपर रहा है, ध्यान कहाँ रखना है हमें, ठीक है। ऊपर कब तक जाएगा वो भी सुने। जब तक कंपनी के रेवेन्यूज़, ठीक है, नेट प्रॉफिट्स जिन्हें हम कहते हैं, कंपनी का डेट, जब तक ये चीज़ें बढ़ रही है, ठीक है, डेट घटना चाहिए, बाकी चीज़ें बढ़नी चाहिए। नेट प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, रेवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, कंपनी स्प्लिट दे रही है, बोनस दे रही है, तब तक हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, मतलब तब तक टेंशन फ्री हो जाए, ठीक है। लेकिन जब कंपनी के रेवेन्यूज़ घटने शुरू हो जाएं, या लगातार कंपनी नीचे गिरावट दिखाए, रेवेन्यूज़ में भी, नेट प्रॉफिट्स में भी, चलो नेट प्रॉफिट्स की आपको चल पड़ती है कि नेट प्रॉफिट्स कम आ रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू कंपनी का हमेशा ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि रेवेन्यूज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी, मतलब मैं तो नहीं करता, अपनी पर्सनल बात बताऊं, अगर कंपनी के रेवेन्यूज़ लगातार घट रहे हैं तो मेरे लिए वो ख़राब हो गया, ठीक है। ऐसी कंपनी, और आपने देखा है कि कुछ कंपनी एवरग्रीन होती है, मतलब उनका बिजनेस 12 महीने चलता है, ठीक है। 12 महीने क्यों चलता है? क्योंकि देखिए, कुछ कंपनीज की हमारी जो कुछ नीड्स होती है, डेली नीड्स जिन्हें हम कहते हैं, वो पूरी करने वाली कंपनियां 12 महीने अपने, मतलब उनका 12 महीने बिजनेस चलेगा। अब कुछ कंपनियां होती है, जैसे कोई आदमी है, अब ज़िंदगी में वो एक दो बार ही गाड़ी खरीदेगा, ठीक है, एक गाड़ी खरीद लेगा, ठीक है, वो गाड़ी खरीद के रख देगा, ठीक है, खरीदेगा तो वो ज़िंदगी में एक दो बार ही, ऐसा तो है नहीं कि डेली। लेकिन हम क्या डेली खरीदते हैं, आपने देखा होगा, दिखाता हूँ मैं आपको। तो हम क्या डेली खरीदते हैं? हम जूसेस कभी कभार डेली खरीदते हैं, हम ड्रिंक्स डेली खरीदते हैं, हम खाने की चीज़ें डेली खरीदते हैं। अब ऑयल हम डेली खरीदेंगे, ठीक है। अब बालों में तो तेल लगाना ही है,
वो तो हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे, ऐसा तो होता नहीं है कि हम ऑयल ना खरीदें, ठीक है। और बाकी की चीज़ें क्या हम खरीदते हैं, अब हमें बर्तन धोने के लिए, और आप देखते हो कि बेबी ऑयल्स भी हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे। अब बच्चों के लिए तो ऑयल चाहिए ही, ठीक है, वो साबुन खरीदेंगे, ठीक है। हाजमोला आपने देखा है, हाजमोला खरीदेंगे। आपको पता है मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपको सब पता है। आपने देखा कि मैंने किस चार्ट के बारे में बात की, लेकिन ये नहीं है कि आप आंखें बंद करके ख़रीद लो, ठीक है। ख़रीदना नहीं है, रिसर्च करनी है, उसके बाद ख़रीदना है, ठीक है। ख़रीदना भी तब है अगर अच्छा लगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम कोकोनट ऑयल, ठीक है। अब कोकोनट ऑयल तो हर किसी को काम आता है, ठीक है, हर कोई ख़रीदता ही है। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी के घर में कोकोनट ऑयल नहीं है, चाहिए ही नहीं या यूज़ ही नहीं करते हैं, ठीक है। अब फेस वॉश, आपको पता है कि फेस वॉश बंदा खरीदता है हमेशा। लड़के की बात हो, लड़की की बात हो, फेस वॉश तो, और हनी फेस वॉश, इतने मतलब बेहतरीन बिजनेस है कंपनी का कि क्या कहें। अब चॉकलेट हो गई, ठीक है। अब चॉकलेट तो आदमी खाएगा ही खाएगा, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। अब मानते हैं हम कोई आदमी चीज़ खरीद रहा है, ठीक है, जैसे हम कोई कुर्सी खरीद रहा है, कोई टीवी खरीदा, खरीदेगा कब ज़िंदगी में वो, ज़्यादा तो 5-10 बार टीवी खरीदेगा। कुर्सी कितने आपको पता, मजबूत कुर्सी ले लो तो वो 20 साल 30 साल चल। लेकिन ये चीज़ें ऐसी है कि आदमी की डेली नीड में आती है, ठीक है। और जो डेली नीड पूरी कर रहा है वो हमेशा पता है कहाँ क्या करेगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसे पता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो मेरा चलना ही चलना है, और मेरी जो बिजनेस है वो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। जहाँ मर्जी देख लो आप, डेली नीड की चीज़ें जो बना रहा है, तभी तो आपने देखा। ये ज़रा देखिए इस चार्ट पैटर्न को, यहाँ से ये देखिए कितने स्टॉक ऐसा चार्ट पैटर्न बनाते हैं, आपने देखा होगा। टाटा स्टील को देख लीजिए, टाटा मोटर्स को देख लीजिए, कहाँ पे आपको इस तरह का चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। कितने सालों का, 2000 देखिए, 99 से लेके 99, 2002 का डाटा दिया हुआ, लेकिन आप आइडिया लगा लीजिए कि 99 से लेके 2022, ठीक है। कहाँ पर इसने फॉल दिखाया, जैसे आप लोग टाटा स्टील में देखोगे तो किस तरह का पैटर्न है, इस तरह का, इस तरह का, ठीक है। टाटा पावर में देखो इस तरह का चार्ट पैटर्न है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी। टाटा पावर में तो मैंने ये देखा कि कंपनी 2008 से 2020 तक कंपनी ने कोई रिटर्न ही नहीं दी है। अब ये किसी स्टॉक की बुराई नहीं है या किसी की अच्छाई है कि ये खरीद लो वो खरीदना नहीं है, समझना है, बात को समझना है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको कि कौन ऊपर जा रहा है और कौन नीचे आएगा, या कौन ऊपर ही जाएगा, नीचे आने के बाद भी ऊपर जाएगा। जो ऊपर जाएगा वो देखना है आपको कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। अब अब देखिए कुछ पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक के पीछे भागना है क्यों, खरीदना है तो सोना खरीदो, लोहा क्यों खरीद रहे हो। हमेशा सोने की वैल्यू बढ़ेगी, लोहे की कौन वैल्यू करेगा, ठीक है। आज आप एक सोने की ईंट खरीद लो, ठीक है, 25-30 लाख की एक सोने की ईंट खरीद लो या गाड़ी खरीद लो, कौन किस में वैल्यू बढ़ेगी, इसमें बढ़ेगी कि इसमें बढ़ेगी। या आप ऐसा समझिए कि आप एक सोने की ईंट खरीद लो या हज़ारों टन लोहा खरीद लो, कौन काम का है। ये आपको एकदम पैसा देगी, एकदम आपको कैश ला के देगी। क्या आपको लोहा एकदम कैश ला के देगा, नहीं। तो भागिए उसके पीछे जो कुछ करके दिखाए, या जो करके दिखाया ऑलरेडी, जिसने कुछ किया हो, ठीक है। पर ये नहीं है कि आप कुछ भी बाज़ार में पकड़ो और उसे ख़रीदने लग जाओ, ठीक है। ख़रीदना वही है जो चलेगा। चलेगा क्या, आपको पता है, कुछ भी हो जाए, लॉकडाउन हो जाए, पर आदमी ने खाना तो खाना ही है, जूसेस तो आदमी पिएगा ही, ड्रिंक्स तो लेगा ही। अब ऑयल तो बंदे की डेली की नीड में आता है, ठीक है। सिर में तेल तो लगाना ही है, ठीक है, बालों में तेल तो लगाना ही है, ठीक है। और क्या, अब बच्चों के लिए नहलाने के लिए साबुन खरीदना तो खरीदना ही है। हाजमोला देखिए कितना, हाजमोला देखिए कितना बड़ा ब्रांड है। हाजमोला को हम कितने टाइम से जानते हैं,
ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।